अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने भाई बहनों से इल्तिजा करना चाहती हूँ कि हमारे उन मौलानाओं से एक सवाल कीजिए कि जब हमारे महाविकास आघाड़ी के नेता वक्फ बोर्ड का बिल पास हो रहा था तो वहाँ से गायब थे। उस वक्त उन्होंने क्यों नहीं उनसे सवाल किया? उस वक्त तो अजीत पवार ने ही वक्फ बोर्ड की कमेटी बनाया था और बिल पास होने से रोका था, जिसकी वजह से आज हमारे वक्फ बोर्ड की ज़मीन बची। जब हमारे कब्रिस्तान में से पानी निकल रहा था, लाशें वैसी ही नज़र आ रही थी, तब हमारे ये मौलाना कहाँ थे? क्या वो हमारे शहर से वाकिफ़ नहीं है मौलाना? मुझे तो समझ में ही नहीं आता है कि हमारे ज़िम्मेदार, जिनको हम इतना मोतबर मानते हैं, जिनकी हम एक आवाज़ पे लब्बैक बोल के बिना सोचे समझे किसी भी कैंडिडेट को, जो वैशाली दरेकर नाम की थी, उनके एक आवाज़ पे हमने उनको वोट दिया। एक भी सवाल नहीं किया कि इसने कितने काम किए थे और किसने नहीं काम किया था। घर बैठे हमने उसको वोट डाला है। उसके बावजूद आज क्या वो मौलाना की जिम्मेदारी नहीं थी कि आज टोरेंट से हमारे कितने माँ बहनें परेशान हैं? आज कितने लोगों का घर खर्च, कितने लोगों के खाने को तकलीफ हो रही है, कितने लोगों के घरों में खाने के प्रॉब्लम हो रही है, फाका चल रहा है। क्या उनको ये सब नहीं दिखाई दे रहा है? आज नशा तो इस कदर आम हो गया है कि हमारी माँ बहनें उसकी वजह से परेशान हो रही है। हाँ, हमारे बच्चे आज किस मतलब दर्जे पे कहाँ जा रहे? आज हमारे बच्चों को टीचरें नहीं थी टीएमसी स्कूलों में, हमारी स्कूलें ग्राम पंचायत जैसी दिखाई दे रही है। उस वक्त ये मौलानाओं को दर्द नहीं आया हमारा? उस वक्त इनकी ये कहाँ थे सब? आज जो लोगों को कॉर्नर मीटिंग करके कहा जा रहा है महाविकास आघाड़ी के, उसको वोट दो करके, भाई आपने कभी आके हमारे हालात की तहकीक की कि आज मुसलमान किस तरीके से मुमरा में रह रहा है, किस तरीके से दादागिरी चल रही है यहाँ पे? कैसा अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसके ऊपर केस करो, उसको तड़ीपाड़ करो। हमारे पत्रकार भाइयों को तड़ीपाड़ किया गया। जब हमारा साहब बैठा था कब्रिस्तान के मुद्दे को लेके, उसने कहा कि ये कब्रिस्तान इलीगल है, क्या उस वक्त इन्होंने उनको साथ दिया था? यही कहना चाहती हूँ, क्या उनकी आंखें बंद है कि कब्रिस्तान का क्या हाल है? जब कब्रिस्तान की मिट्टी की बात चल रही थी उस वक्त क्या इनके कान बंद थे क्या? जो वीडियो वायरल हो रही थी उस वक्त इन्होंने क्यों नहीं आवाज़ उठाई? उस वक्त कॉर्नर मीटिंगें क्यों नहीं लगाई गई? उस वक्त भी अगर ये कॉर्नर मीटिंगें लगाते तो शायद हमको अच्छा लगता। वक्फ बोर्ड के बिल के टाइम पर जब ये इनके सेकुलर नेता भाग गए थे वहाँ से, उस वक्त भी अगर ये कॉर्नर मीटिंग लगा के बताते कि भाई सेकुलरिज्म के नाम पे जिसको वोट दिया है वो वक्फ बोर्ड की कमेटी में जब मेंबर बनने की बात आती तो भाग जाते वहाँ से, वक्फ बोर्ड का बिल पास होने का वक्त था तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? मेरी तो अपील है लोगों से कि बराए मेहरबानी अभी भी वक्त है, आंखें खोलो। अजीत दादा ने एक भी अल्फाज मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोला है अभी तक। उसके बाद भी अजीत पवार ने 12% हम लोगों को वो दिया है। 6 हमारे आमदार को टिकट दिए, 6 लोगों को, एक हमारा एमएलसी भेजा गया है मुस्लिम। इसका मतलब हमारा परसेंटेज वहाँ पर बराबर है ये पार्टी में। ये लोग जो गुमराह कर रहे, आज नीतीश राणे जो आवाज़ बार बार बुलंद करके हमारे खिलाफ जहर उगलवा रहा था, उस जहर को कम करने की कोशिश, ख़त्म करने की कोशिश अजीत पवार ने की थी। उसकी आवाज़ अपने पावर से ख़त्म कर दी। उसके बाद में जब वक्फ बोर्ड का बिल पास हो रहा था तो यही थे। और सबसे अहम मेरा सवाल है, जब मस्जिदों पे विशालगढ़ में हमला हुआ, दरगाह पे हमला हुआ, वो संभाजी राजे कांग्रेस का था, वो संभाजी राजे कांग्रेस का था, शरद पवार की पार्टी का था। उस वक्त ये मौलाना कहाँ थे? क्या उनको दिखाई नहीं दिया था मुमरा का हाल? कि उस वक्त उनको समझाने था कि हमारे मस्जिदों पे, हमारे दरगाहों पे हमला करने वाला संभाजी राजे ये कांग्रेस का है, ये शरद पवार पार्टी का है। क्या इन्होंने जाके शरद पवार से सवाल किए थे कि तुम्हारे पार्टी के लोग हमारे मस्जिद दरगाहों पे हमला क्यों करते? आज एक हमारा मुस्लिम भाई हमारे साथ यहाँ पे आया है इस उम्मीद पे कि हम लोग उनको साथ देंगे। एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, हमारा उम्मीदवार इंशाल्लाह चुनकर आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से आएगा। लेकिन कहीं हमको ये अफसोस ना हो कि इस लड़ाई में हमारे वोट कहीं कम गिरे। बस हमें इसी का एक खदशा है, इसलिए हम इतनी अपील कर रहे। आप जाके मालूम कीजिए, कलवा में आज उनको बढ़ चढ़ के लोग पसंद कर रहे, क्योंकि आप जिस आदमी की हिमायत कर रहे हैं ना,
इसके बारे में हर किसी को अच्छी तरीके से पता है कि वो क्या है और उन्होंने क्या कर चुके। टोरेंट की वजह से आज आप लोगों को जो परेशानी हो रही है ना, जो आज आप रो रहे हो टोरेंट के नाम से, तो देखिए ये सब चीजों को ध्यान में रखिए और गुमराह करने वालों का साथ न दीजिए बस।